kiss the way you rock. I love the way we breath is with the wild. I love the way you call me little child. And I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the dream we have since we were wild. And I will never. Hello, good morning and welcome back to my channel which is the सौभाग्या दीक्षित। सो अभी करीब सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ, राइट? सो डू नॉट वरी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये व्लॉग क्यों एंड व्हाट एम आई डूइंग, ये सब कुछ आपको पता चलेगा बस कुछ देर बाद। अभी क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और सुबह सुबह अगर थोड़ी सी फिटनेस और जॉगिंग वगैरह का ध्यान कर लिया जाए, बिकॉज लॉकडाउन में आप सबको पता है कि हम सबकी हालत क्या है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी जॉगिंग के लिए एंड आई टेक यू अलॉन्ग, और रास्ते में हम कुछ बातें करते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। सो कम विद मी। चलो अब बस सही बहुत बुरी थी बस। सो अभी हम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स दौड़ चुके हैं और अभी भी हाफ किलोमीटर बचा हुआ है। सो कार्डियो इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आपको वेट लूज़ करना है तो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं। क्योंकि मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स का डेटा कहता है कि काफ़ी लोग हैं जो फ्री फंड में वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपने किसी भी रीज़न से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। वेल, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कूल होते हैं, तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिसाइड फॉर योरसेल्फ दैट इफ़ यू आर कूल और नॉट। I love the way you kiss the way you rock. I love the way we breath is with the wild. I love the way you call me little child. अब आप सोच रहे होंगे कि सौभाग्या ये क्या कर रही है। सौभाग्या गाने गाती है, सौभाग्या पोएम्स लिखती है, सौभाग्या सोशल इश्यूज़ पे कंटेंट बनाती है, बट ये क्या कर रही है, राइट? सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस व्लॉग को स्टार्ट करने के 2 बड़े रीज़न्स हैं। नंबर 1, मुझे लगता है कि व्लॉग सबसे इंटरैक्टिव वे है और सबसे बेस्ट वे है अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने का। नंबर 2, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और मेरे चैनल का टैगलाइन पढ़ेंगे विच सेज जैक ऑफ ऑल। सो मैंने पहले ही सोच लिया था जब ये चैनल स्टार्ट किया था कि मुझे एक चीज़ तक सीमित नहीं रहना है एंड यूट्यूब इज़ अ वे टू शो योर स्किल। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दैट आई एम वेरी स्किल्ड, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एंड वाई नॉट। अगर आप सब कुछ कर सकते हैं तो वाई नॉट। वेल, आज मैं जहाँ पे आई हूँ अपनी वॉक के लिए और वर्कआउट के लिए, ये एक बहुत ही सुंदर जगह है लखनऊ में। और अगर आप लखनऊ में हैं तो इससे बेटर स्पॉट नहीं हो सकता फॉर वर्कआउट एंड वॉक। सो दिस इज़ कॉल्ड लोहिया पार्क। और यहाँ जितनी ग्रीनरी है, आई विश हमारे शहरों में भी इतनी ग्रीनरी होती। आई शो यू अराउंड। You kiss the way you rock. I love the way we breath is with the wild. सो अगर आप लखनऊ में हैं तो इट्स द बेस्ट स्पॉट टू वर्क आउट एंड वॉक। सो यहाँ पे आइए, वॉक करिए, वर्कआउट करिए, अपनी फैमिली के साथ आइए, दिन की शुरुआत करिए एंड थैंक मी लेटर। सो अब आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारे व्लॉग में ऐसा क्या खास है कि हम उसे देखें और अपने दिन भर के 10 से 15 मिनट उसमें इन्वेस्ट करें, राइट?
सो मैं अपने हर व्लॉग में ट्राई करूँगी कि मैं आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देख पाऊँ सो मैं अपने हर व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देख पाऊँ सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने हर व्लॉग में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने हर व्लॉग में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, कुछ न्यू लर्निंग दे पाऊँ, या कुछ भी आपको मेरे व्लॉग्स से सीखने को मिले। सो अगर आप अपने 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, सो आई एश्योर यू कि आपको निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। सो आज का हमारे ये व्लॉग स्लाइटली फोकस्ड है व्हाट आई ईट इन अ डे, हाउ डू आई वर्क आउट, और कैसे मैं इतनी फिट हूँ। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आए हैं शर्मा चाय पे और हम पी रहे हैं शर्मा की चाय, और अब हम करेंगे टेस्टिंग। पहले ही मत करिए टेस्टिंग और अब हम करेंगे टेस्टिंग। तो चलिए 1 2 3 एंड चीयर्स तो किया नहीं हमने। ओह यस, चीयर्स नहीं किया। Cheers! और अब हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। बहुत ही बढ़िया जो चाय। भी हमें सिखाया गया है वो करते हैं प्राची। यस, आप लोग ने ढंग से नहीं किया। टेक 2 1 2 3 टेस्टिंग। करिए साथ। देखिए टेक 3 फिर से देखिए, पीना है और करना है। ठीक है, टेक 4 1 2 3 गो। सॉरी, मेरी आवाज़ ज़्यादा निकल गई। लाइन लगी हुई है, एक्चुअली लाइन लगी हुई है, और इसीलिए हम लोग काफ़ी दूर बैठे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है और सब लोग इसी चाय के लिए खड़े हुए हैं। नहीं यार, ये लोग मुझ पे केस कर देंगे, मैं ये सब नहीं बताऊंगी। तो हाँ, चाय बहुत अच्छी है, आप आइए और शर्मा चाय पे आइए और पीजिए हमारे साथ। और तो आप आइए, चाय पीजिए और करिए हो गया, हमने कर लिया। तो बस हो गया। गुड चाय। सो हम शर्मा चाय पे थे और ये आंटी हैं, इनका नाम है सुमित्रा यादव जी। तो ये चने लोगों को बहुत अच्छे चने बना के खिलाती हैं। एंड ड्यू टू कोरोना जितने भी ऐसे स्मॉल वर्कर्स वेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो आंटी, ये कोरोना में आपके बिज़नेस को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है? मतलब लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर का अवॉइड भी कर रहे हैं। तो कितना असर हुआ है आपके काम पे? काम पर 200 250 मिल जाता है, बस ज़्यादा नहीं मिलता है। पहले से काफ़ी कम हो गया है। हाँ, कम हो गया। सो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग 9 से 10 मिलियन लोगों ने इंडिया में अपनी जॉब्स खोई हैं, और काफ़ी लोग इससे फाइनेंशियली इफ़ेक्ट हुए हैं। और स्पेशली जैसे मैंने इनसे बात की, जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनके काम पे काफ़ी असर आया है। सो माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप किसी भी वे में इन लोगों की हेल्प कर पाएँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी तरह इनकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, या फिर इन्हें कोई काम दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, सो दैट वुड बी अ गुड डीड। आप लोग के साथ आज अपनी पूरी दिन भर की डाइट, व्हाट आई ईट इन अ डे, ये शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं आई वुड नॉट से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, जो कि मुझसे नहीं हो सकती, बट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, और साथ में मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। सो इस टाइम पे आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या खाना चाहिए हमें और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की एक साइकिल रही है। लॉकडाउन के शुरू के टाइम में हमने खूब सारा खाना बनाया, फिर हमने खूब सारा खाना खाया, फिर हमने वेट पुट ऑन किया, फिर हमने डाइटिंग शुरू की, और अब हम वेट लूज़ करने के लिए सोच रहे हैं। सो ये हम सभी का फेस अभी चल रहा है कि सब ने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया और लूज़ करना है। अगेन इट्स नॉट अबाउट वेट। आप अगर मोटे हो, पतले हो, दैट डजंट मैटर, बट यू शुड बी फिट। और ये मेरा मंत्र है, मुझे फिट रहने में अंदर से एक ऐसा कुछ आता है। तो या आई लाइक एक्सरसाइजिंग, आई लाइक वर्किंग आउट। डाइट पे थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता हूँ मैं, बट लेट्स ट्राई इट। ओके, तो सुबह आपने मुझे देखा कि मैंने गुनगुना पानी पिया था विद सम लेमन इन इट,
और अब मैं जो ये पी रही हूँ दिस इज़ फेनल सीड्स और क्यूमिन सीड्स यानी सौंफ और जीरे का पानी। अगर ये आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी हेल्दी स्टार्ट टू योर डे। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। प्लस इसके अराउंड काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि इसकी वजह से वेट लॉस होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ज़रूर इंक्रीज करता है, बट सिर्फ ये पानी पीने से अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 5 से 10 किलो आपके घट जाएंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको आपका कैलोरी इनटेक और वर्कआउट दोनों को इसके साथ में मेंटेन रखना होगा, तभी इट विल बी इफेक्टिव। ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपको बताया है या नहीं बताया कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ट्रस्ट मी बहुत मैजिकल बेनिफिट्स हैं। I love the way you kiss the way you rock. I love the way. तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना पहला मील ठीक 12 बजे लेती हूँ, तो अभी हो चुका है वक्त मेरे पहले मील का। और मैं अपने फर्स्ट मील में, जैसा कि आपने देखा भी होगा, और मैं अपने फर्स्ट मील में एक चपाती, थोड़ा सा पनीर जिसको मैंने कुछ वेजिटेबल्स के साथ सौते कर लिया है, आप भी अपने फेवरेट वेजिटेबल्स के साथ सौते कर सकते हैं उसे, और मेरे पास थोड़े से स्प्राउट्स थे, थोड़े से स्प्राउट्स लिए हैं मैंने, और ये मेरे फर्स्ट मील के लिए इनफ होगा। ऑल्सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर की जगह एग्स भी ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। दोनों ही उतने ही हेल्दी होते हैं। पनीर में बहुत रिच प्रोटीन होता है और वैसे ही एग्स में भी काफ़ी रिच प्रोटीन होता है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, और अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। साथ में मैं आपको बताऊँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। मैंने खुद थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग अराउंड 4 to 5 वीक्स में आई हैव लॉस्ट 5 kgs। येस, बिलीव इट और नॉट, दिस इज़ ट्रू। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि हम कुछ टाइम के लिए हमारी दिन भर की एक विंडो खुली रहती है और उस टाइम में ही सिर्फ हमें कुछ खाना होता है और बाकी टाइम हमें फास्टिंग पे रहना होता है। मैं जो विंडो फॉलो कर रही हूँ वो फॉलो कर रही हूँ 8 आवर्स की, और बाकी की 16 आवर्स मैं फास्टिंग करती हूँ। सो मेरा टाइम स्टार्ट होता है 12 बजे से लेके 7 बजे तक, और मैं इसी इंटरवल में 2 से 3 मील्स लेती हूँ, और उसके बीच में अगर मुझे कुछ स्नैक्स खाने होते हैं या कॉफ़ी पीनी होती है तो वो भी मैं इसी में लेती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को काफ़ी लोग डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं। इसमें जैसे मैं 8 घंटे की विंडो के अंदर कुछ खाती पीती हूँ, वैसे कुछ लोग 5 घंटे की विंडो में कुछ खाते हैं, या कुछ लोग सिर्फ 2 घंटे की विंडो में कुछ खाते हैं और बाकी पूरे दिन फास्टिंग करते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि आप अपनी बॉडी को बेहतर जानते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट स्टार्व योर सेल्फ। अपने वेट को लूज़ करने के लिए हम काफ़ी बार ये गलती करते हैं कि हम भूखे रहते हैं दिन भर। ट्रस्ट मी, दिस विल नॉट हेल्प। डाइट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने आप को भूखा रखना है या स्टार्व करना है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, यानी कि जो आपका क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके दिन भर में खाना है इंस्टेड ऑफ वन टाइम। और आपकी जो कैलोरीज है उसको आपको रिप्लेस करनी है अच्छी कैलोरीज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 चम्मच शुगर में और 1 चम्मच जागरी में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, बट शुगर इज़ वेरी हार्मफुल। वेराज अगर आप जागरी खाते हो यानी कि गुड़ खाते हो तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग लेस कैलोरीज एंड टेकिंग गुड कैलोरीज। और इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 4:30 एंड आई एम एन्जॉइंग माई ब्लैक कॉफ़ी। Black coffee is very good for your skin. It's a good source of antioxidants and also it helps in burning your fat. So because I am on intermittent fasting and I am on good diet, so coffee helps a lot. So also do not intake too much coffee. Once or twice a day is more than enough. तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ और मैं 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगी। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ अपना सबसे लाइटेस्ट और सबसे लास्ट मील, विच इज़ सम फॉक्स नट्स यानी कि मखाने, और उसके साथ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी,
आप बादाम खा सकते हो, आप काजू खा सकते हो, अगर आप वॉलनट आपको पसंद है तो आप वॉलनट खा सकते हो, और साथ में अगर आप चाहो तो आप 1 या आधा कप दूध भी साथ में ले सकते हो. इट्स रियली गुड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई डाइट, वॉट आई ईट इन अ डे एंड हाउ आई स्पेंड माई डे. सो दिस वीडियो वॉज टोटली फोकस्ड एट माई डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग. एंड एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी विच इज़ वाटर फास्टिंग. सो वाटर फास्टिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ 3-day प्रोसेस. तो इसमें क्या करना होता है आपको कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना होता है. अब अगर आप कहें कि अगर फास्टिंग है और इसमें हम थोड़े से फ्रूट्स खा लें या ड्राई फ्रूट्स खा लें, सो दैट विल बी ओके. सो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना होता है. तो मैं खुद भी ये नहीं करती हूँ, इसलिए मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगी. बट ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है. और पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो वाटर फास्टिंग ही करते थे, कुछ बिना खाए पिए रहते थे, सिर्फ पानी पीते थे. एंड इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका फैट बहुत जल्दी बर्न होता है और बहुत ही फास्टेस्ट वे है आपका बॉडी वेट श्रेड करने का. तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय.